हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और टेक्निकल आशिक चैनल में। हम लोग ओरेकल डेवलपर के सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोग एसक्यूएल के कुछ पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं, एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग जो है कि अभी लेक्चर 12 में कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जैसे कि प्राइमरी की। 83 नंबर पॉइंट हम लोग का प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्यों यूज किया जाता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो और रिकॉर्ड। ठीक है, यूनिक होना चाहिए ईच रो और रिकॉर्ड में। सारे के सारे चीज़ जो है, सारे के सारे वैल्यू जो है कि यूनिक होनी चाहिए और कहीं पे भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ कि यूनिकली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होने चाहिए और नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे प्राइमरी की? तो कस्टमर टेबल जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो आईडी अगर हमको बनाना है प्राइमरी की तो कैसे करेंगे, उसके लिए ये सिंटेक्स है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम आईडी इंट नॉट नल। ठीक है, नेम, उसके बाद एज, उसके बाद एड्रेस, सैलरी। अब प्राइमरी की जो कॉलम में आपको डालना है प्राइमरी की, यहाँ पे आईडी, तो आईडी यहाँ हमने यहाँ पे प्राइमरी की और ब्रैकेट के अंदर आईडी डाला तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका कस्टमर टेबल पहले से क्रिएट है तो उसमें कैसे प्राइमरी की ऐड करेंगे, तो उसके लिए सिंटेक्स ये है, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड प्राइमरी की और उसके बाद आईडी। यहाँ पे कस्टमर्स है, कस्टमर्स यहाँ पे होगा। ठीक है, कस्टमर्स यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक्स था। अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड प्राइमरी की और आईडी। ठीक है, आईडी पे हम लोग प्राइमरी की लगा दिए। इफ़ यूज द अल्टर टेबल स्टेटमेंट टू ऐड प्राइमरी की, द प्राइमरी की कॉलम मस्ट ऑलरेडी हैव बीन डिक्लेयर टू नॉट नल कंस्टेंट। ठीक है, जब आप जो कि प्राइमरी की कोई भी कॉलम को बनाएंगे तो उसको पहले से डिक्लेयर होना चाहिए नॉट नल कंस्टेंट। ठीक है, तो मल्टीपल कॉलम के लिए कैसे हम लोग जो है कि प्राइमरी की बनाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी की आईडी कॉमा नेम। यहाँ पे नेम पे भी अगर प्राइमरी की डालना चाहते हैं तो उस तरीके से देंगे। अगर पहले से क्रिएटेड टेबल तो उस पर कैसे अल्टरिंग करेंगे, यहाँ पे अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कंस्टेंट पी के अंडरस्कोर कस्टमर आईडी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, प्राइमरी की और आईडी कॉलम नेम। ये उसका जो है कि क्वेरी हो गया, उसको रन कराने के लिए, प्राइमरी की ऐड करने के लिए। आप डिलीट प्राइमरी की कैसे करेंगे, तो अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की, सीधे आप ड्रॉप करेंगे प्राइमरी की हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की क्रिएट किया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है कि फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, एसक्यूएल फॉरेन की इज यूज टू लिंक टू टेबल टुगेदर। ठीक है, फॉरेन की जो होता है डिपेंडेबल होता है, डिपेंड होता है कोई अदर टेबल से जिसमें प्राइमरी की क्रिएट होता है उससे, वो जो कि यहाँ पे डिपेंड होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। तो फॉरेन की कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका सिंटेक्स, यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। फॉरेन की क्या होता है, तो ये डिपेंड होता है प्राइमरी की वाले टेबल से। ठीक है, उससे हम लोग को यहाँ पे वैल्यू लाएगा। फॉरेन की में ये यूनिक वैल्यू हो सकता है और यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकता है, यूनिक वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, और उसमें यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एक कस्टमर टेबल का प्राइमरी की जो यहाँ पे देख सकते हैं आईडी क्रिएट किया हुआ है कस्टमर टेबल में प्राइमरी की। और ऑर्डर टेबल हमने क्रिएट किया है ये मतलब फॉरेन की क्रिएट करने के लिए, तो कस्टमर आईडी यहाँ पे हमने क्रिएट किया है और इंट रेफरेंसेस कस्टमर्स आईडी। ठीक है, यहाँ पे जो सिंटेक्स इसका ये होता है, कस्टमर आईडी हमने कॉलम लिया, इंट डेटा टाइप रेफरेंसेज में कौन सा लेंगे, कस्टमर्स टेबल से आईडी जो कॉलम है उससे हम लोग प्राइमरी की जो है उससे हमने रेफरेंस लिया। अगर पहले से ऑर्डर टेबल क्रिएट है तो कैसे हम लोग जो है कि फॉरेन की क्रिएट करेंगे, तो अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड फॉरेन की। ठीक है, ऐड फॉरेन की और कस्टमर आईडी जो भी फॉरेन की आप डाल सकते हैं, रेफरेंसेस कस्टमर्स टेबल और आईडी किस कॉलम से लेना है, जो कॉलम प्राइमरी की होगा उस कॉलम को हम लोग को यहाँ पे फॉरेन की क्रिएट करना है। ठीक है, और फॉरेन की कैसे हम लोग ड्रॉप करेंगे, तो अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप फॉरेन की, ये हो जाएगा ड्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है चेक कंस्टेंट। चेक कंस्टेंट इनेबल अ कंडीशन टू चेक द वैल्यू बीइंग एंटर इनटू अ रिकॉर्ड। जब भी आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे टेबल में तो वहाँ पे चेक लगाएगा, आप कोई भी कंडीशन आप डाल के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कस्टमर टेबल में कुछ लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे चेक लगाएंगे एज कॉलम पे, जिसका भी एज 18 साल से अगर कम है तो वो वहाँ पे इस टेबल में इंसर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को जब टेबल क्रिएट करेंगे कस्टमर टेबल, उसी वक्त हम लोग को यहाँ पे चेक कंस्टेंट लगाना होता है।
ठीक है। यहाँ पे ये जो है कि इसका सिंटेक्स है, इसका क्वेरी है। अगर पहले से कस्टमर टेबल क्रिएटेड है और आप जो है कि चेक कंस्टेंट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिंटेक्स है। अल्टर टेबल टेबल नेम मॉडिफाई एज इंट नॉट नल चेक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है। आप जो है कि एक या एक से अधिक जो है कि कॉलम में भी आप लगा सकते हैं। अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कंस्टेंट माई चेक कंस्टेंट चेक एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है। एक या एक से अधिक कॉलम पे भी वो हो जाएगा। तो ड्रॉप और चेक कंस्टेंट, नेक्स्ट ड्रॉप कैसे करेंगे चेक कंस्टेंट को, तो यहाँ पे अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्टेंट उसके बाद कंस्टेंट नेम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हम लोग का कुछ पॉइंट्स जो कि हम लोग को मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को जो कि ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स भी पढ़ना है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और जब हम लोग ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ेंगे उसमें हम भी अच्छे से मैं यहाँ पे इस सारे के सारी चीज़ को यूज़ करके दिखाऊँगा। ठीक है।